एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः। एक बार की बात है, नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए चल पड़े। उनके साथ ब्रज के छोटे बड़े सभी के सभी अंबिका वन में शिव जी की पूजा करने के लिए चले। अंबिका वन में पहुंच करके ब्रजवासियों ने भोलेनाथ की बड़ी पूजा की, सुंदर पूजा की। वहां उन्होंने पूजन के बाद गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया भी। वे केवल ब्रजवासी यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हुए। इसीलिए उन्होंने अंबिका वन में बड़ी पूजा की और दान भी किया। रात्रि हो गई थी। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि आज हम अंबिका वन में ही विश्राम करते हैं, सोते हैं। प्रातः होते ही हम ब्रज की ओर चल पड़ेंगे। सभी के सभी ब्रजवासी सो गए। देखिए क्या हुआ कि उस वन में एक अजगर रहा करता था। अजगर बहुत दिनों से भूखा भी था। घूमता घूमता अजगर उसी स्थान पर आ गया जहां पर नंद बाबा सो रहे थे। उस अजगर ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया और नंद बाबा को, नंदराय जी को खींच करके वो वन के भीतर ले जाने लगा। इतने में ही नंद बाबा चिल्ला पड़ते हैं, स चुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी ही मुझे इस संकट से निकालो, उबारो। नंद बाबा की आवाज सुनकर के सभी के सभी ब्रजवासी जलती हुई लुकाठियों को लेकर के, जली हुई लकड़ियों को लेकर के अजगर को मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उस अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके आते हैं। अलातैर्दह्यमानोऽपि नामुञ्चत मुरंगमः तमस्पृशत् पदाभेत्य भगवान सात्वतां पतिः। भगवान दौड़ करके आए और आते ही उस अजगर को अपने पैरों से मारा। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए। वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। ये देख करके सभी के सभी ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करके भगवान की स्तुति करके चुपचाप खड़ा हो गया, तब भगवान ने उससे पूछा, को भवान परया लक्ष्म्या रोचतेद्भुत दर्शनः कथम मुत जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट रही है।
तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तो तुम्हें ये अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि कैसे प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इस योनि में आना पड़ा है। मुझे विस्तार से कहो। तब उस विद्याधर ने कहा, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया रूप संपत्त्या विमाने विमाने नाचरम दिशः। अजगर के शरीर से निकला हुआ उस पुरुष ने भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। क्या था मेरा नाम? सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो थी ही, लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं थी, अपार धन संपत्ति मेरे पास थी। इसी से मैं विमान पर चढ़कर यहां से वहां बस घूमता ही रहता था, कभी हिमालय की चोटियों पर जाकर के, तो कभी पर्वत श्रेणियों पर जाकर के, तो कभी समुद्र के ऊपर। तो मेरा यही काम था, बस भ्रमण करते रहना विमान में बैठ करके। भगवान, एक दिन की बात है, ऋषीन रूपान रंगिरसः प्रासहम रूपदार्पितः तैरिमां प्रापितो योनिम प्रलब्धै स्वेन पापमना। सरकार, एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि चूंकि मैं बहुत सुंदर और वो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण कुरूप थे। इसी कारण मैंने उनकी कुरूपता पर बड़ी हंसी उड़ाई। सरकार, याद रखिएगा, कभी किसी की कुरूपता पर ना हंसें। कारण उसकी कुरूपता पर हंसना उसके ऊपर हंसना नहीं हुआ, वो तो परमात्मा के ऊपर हंसना हुआ। जैसे मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि मान लीजिए कि कोई लेख मेरी है, मैंने कोई चित्र बनाया है, अच्छी नहीं बनी और आप उसे देख करके हंसने लगे, तो आप उस चित्र पर नहीं हंस रहे हैं। जैसे ये मेरे पीछे बड़े सुंदर भगवान श्री ठाकुर जी की मूर्ति है, चित्र बना हुआ है, जेल के ही किसी भाई ने बनाया है, किसी बंदी ने बनाया है। अगर ये चित्र सुंदर ना हो जो मेरे पीछे है और आप इसके ऊपर हंस रहे हैं, तो आपका हंसना इस चित्र के ऊपर नहीं है, आपका हंसना इसके बनाने वाले के ऊपर है, उस चित्रकार पर है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई कुरूप है, कोई विकृत है, अगर हम उसके ऊपर हंसते हैं तो उसके ऊपर हंसना नहीं, उसे बनाने वाले के ऊपर हंसना हुआ, अर्थात परमात्मा के ऊपर। और याद रखना प्यारे, आप अगर उस परमात्मा के ऊपर हंसेंगे तो फिर आप हंसने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए किसी की कुरूपता को देख करके उस पर हंसे ना। यही अपराध कर दिया इस विद्याधर ने, जिसका नाम था सुदर्शन। देखिए क्या कहता है। इस सुदर्शन ने कहा, मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन महात्माओं ने मुझे श्राप दे दिया। कहा कि ए विद्याधर, ए सुदर्शन, तू मेरे ऊपर क्या हंसता है? जा, इस संसार की जो सबसे कुरूप योनि है, इस संसार की सबसे कुरूप योनि क्या है? तो सर्प योनि। तो इस संसार की जो सबसे कुरूप योनि सर्प योनि है, तू सर्प हो जा। सरकार, भगवान, जब मुझे श्राप मिल गया तो मैं
श्राप के भय से भयभीत होकर के उन महात्माओं के चरणों में गिर पड़ा। मैंने बार बार उनसे प्रार्थना की, बार बार उनसे निवेदन किया। तब उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे कहा कि ए सुदर्शन, मैंने जो श्राप दिया है, इस श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हां, इस श्राप को मैं वरदान के रूप में बदल सकता हूं। जाओ, जिस प्रभु का दर्शन दुर्लभ है, जिस प्रभु का दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वे प्रभु आएंगे द्वापर के अंत में और तुम्हारा स्पर्श करेंगे। उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा और उनके स्पर्श पाते ही तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान, हे समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, हे कृष्ण, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे अब आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने लोक को जाऊं। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया हूं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस विद्याधर ने कहा भगवान से कि मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया हूं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करते हैं, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देते हैं। फिर तो मुझे तो आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है, तो मेरा शाप मुक्त हो जाना, इसमें कहाँ कोई संदेह, मुक्ति में कोई संदेह है। हे प्रभु, आप धन्य हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणों के श्राप से सुदर्शन जो अजगर हो गया था, वो सुदर्शन आज भगवान के दर्शन से मुक्त हो गया है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की।